मात श्री नर्मदे हर। मंडला नगर के लिए मां नर्मदा का विशेष महत्व है। इस नगर को तीन ओर से घेरकर मां रेवा ने अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है, लेकिन हम इस उपकार का बदला इस तरह दे रहे हैं कि हम रोजाना अपने घरों की गंदगी के द्वारा मां के आंचल को मैला कर रहे हैं। शहर के 16 गंदे नालों के माध्यम से रोजाना 24 घंटे सीधे घरों की गंदगी मां नर्मदा के जल में मिल रही है। यह एक ऐसी विडंबना है कि जिसका अभी तक कोई हल नहीं निकाला जा सका है। यही कारण है कि नर्मदा संरक्षण एवं नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर पिछले 18 महीनों से निराहार तप कर रहे समर्थ श्री भैया जी सरकार द्वारा शहर के एक नाले को गोद लेकर उसकी गंदगी साफ करने का बीड़ा उठाया गया और यह एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से जो गंदगी सीधे नर्मदा में मिल रही है उसे काफी हद तक साफ किया जा सकता है। ये देखिए, ये सिंहवानी मंदिर का वो नाला है जहाँ से पूरे बाढ़ की गंदगी इस नाले के माध्यम से सीधे आप देख सकते हैं यहाँ से आके, और ये नाला, ये कच्चा नाला यहाँ से होते हुए और सीधे ये इस माध्यम से आप नर्मदा जी में ये गंदगी सीधे प्रवाहित होती थी। भैया जी सरकार की प्रेरणा से और पहल से इस पर एक आहिस्ता स्ट्रक्चर बनाने का काम हुआ है। इसमें ये पहले देख सकते हैं आप कि ये जो एक स्ट्रक्चर है इसमें लगभग 6 बाई 6 की जाली एक लगाई गई है पिलर खड़े करके, जिससे कि बड़ा कचरा जो है वो इस जाली पर रुक सके। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे एक दूसरा स्ट्रक्चर है, उस पे 2 बाई 2 इंच की जाली लगाई गई है पिलर खड़े करके, जिससे कि जो बड़ा कचरा वहाँ रुक गया उससे छोटा कचरा जो है वो इस स्थान पर रोका जा सके। और इसके ठीक पीछे एक जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही बारीक जाली वो लगी हुई कि छोटे से छोटा कचरा भी जो है यहाँ से सीधे नर्मदा जी में न जाए और यहाँ जो कचरा इकट्ठा होता रहेगा उसको लगातार निकाला जाएगा, साफ किया जाता रहेगा। इस स्ट्रक्चर के बाद जो है, इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर जो पुरानी पानी को फिल्टर करने की पद्धति थी, बोल्डर, गिट्टी, रेत, मिट्टी के माध्यम से जो पहले पानी शुद्धिकरण होता था उस प्रोसेस से ये पानी यहाँ से छन के और यहाँ पर वनस्पतियाँ भी लगाने का प्रावधान है, जलकुंभी वगैरह और 1-2 वनस्पतियाँ और जो पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करती हैं, शुद्ध करती हैं। तो इस माध्यम से पानी शुद्ध होकर, ये देखिए, जब ये इतने लंबे प्रोसेस से यहाँ से शुद्ध होकर वनस्पतियों के माध्यम से और नर्मदा में जाएगा तो जो गंदगी है वो लगभग 70% शुद्ध हो जाएगी। मतलब अभी जो 100% गंदगी सीधे नर्मदा में प्रवाहित होती थी, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से लगभग 70% शुद्ध हो सकेगी। तो ये समाज सेवियों का एक प्रयास है, एक संत का प्रयास है और उनकी ये प्रेरणा है कि मंडला के लगभग 16 नाले जो सीधे नर्मदा जी में गंदगी ले जाते हैं उनको इस माध्यम से यदि रोका जाए तो काफ़ी हद तक हम मां नर्मदा की सेवा कर सकते हैं। नर्मदा शुद्धिकरण को लेकर एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। नर्मदे ही हर। भाई साहब, ये स्ट्रक्चर बना है, ये किसके निमित्त और क्या है, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? ये हमारे जो आदरणीय महाराज जी हैं, क्या सरकार बोलते हैं, भैया जी सरकार, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से उनने इस नाले को गोद लिया है और उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा ये पानी रोकने की व्यवस्था बनाई है कि नर्मदा जी में कोई भी कचरा और गंदा पानी ना जाए। इसके लिए हमने इसमें 3 पिलर, 3 गेट बनाए हैं और उसमें पहले गेट थोड़ा बड़ा किया है, उसके बाद फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर तीसरे में बिल्कुल बारीक गेट किया है, जिससे क्या है छन के मान लो कोई कचरा भी जाता है तो मैया जी में, नर्मदा जी में वो समाहित ना हो पाए। इसके बाद आगे की क्या टेक्निकल? अब ये सब थोड़ा हमारा प्रशासन से, जिला प्रशासन से अनुरोध है, यदि ये जो कचरा जो रुकता है ये इसका रोकना, इसका निकालना, इसका साफ करना, ये मस्ट काम है, ज़रूरी काम है। यदि वो शासन या नगर पालिका हम लोगों को सहयोग करे तो ये चीज़ें, व्यवस्थाएं और भी आगे भी बन सकती हैं, दूसरे घाटों में भी बन सकती हैं। मनीष जी, ये पानी तो, कचरा तो रुक जाएगा, लेकिन पानी के शुद्धिकरण के लिए क्या यहाँ पे और क्या व्यवस्था की जा सकती है? ये सबसे पहले तो जो है महाराज जी को साधुवाद, जो उन्होंने इतनी अनुकरणीय पहल की है और एक चेतना जो है लोगों में जगाने की कोशिश की है और इस नाले को जो हमने गोद लेकर
या ये कह लें कि हमारी कमियां तो दिखाई हैं, प्रशासन की भी जो है एक बहुत बड़ी कमी जो है, और उनकी इस पहल के लिए साधुवाद है। जो दूषित पानी आपका नाले का जो सीधे नाले से नदी पे मिल रहा था, तो मैया जी को दूषित होने से बचाने के लिए अभी फ़िलहाल जो है एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है कि आपका नाले का गंदा पानी जो है सीधे ना जाके वो छन के जो है कि उस दूषित पानी में जो जैविकी अशुद्धता है वो थोड़ी साफ़ हो जाए, बड़ा कचरा जो है वो रुक जाए। इसलिए जो है यहाँ पे 3 जाल जो है लगाए गए हैं, और पहला पिलर जो है जिसमें बड़ी जाली लगी हुई है कि थोड़ा मोटा कचरा उसमें रुक के जाता है, फिर दूसरी जाली में उससे थोड़ी कम घनी है, आखिरी वाली जो है वो ज़्यादा घनी जाली है। और अभी ऐसी चर्चा चल रही थी कि इसमें अपन कुछ ऐसा जलकुंभी वगैरह डाल के कि पानी जो है कुछ साफ़ होके जा सके नर्मदा जी में। और कोशिश यही है कि जो है जैसे यहाँ पहल की गई है, मंडला ज़िले के जितने भी नाले हैं, अब प्रशासन के बस का तो है नहीं है, तो कम से कम जो है भैया जी के सरकार द्वारा ऐसा पहल की गई है, और ये जितने भी अपने नाले हैं नर्मदा नदी में जो मिलते हैं, सब में जो है ऐसा कुछ प्रोसेस जो है कि कम से कम बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत पानी जो है वो शुद्ध होके भैया जी में जाए। मनीष जी, जब इस संबंध की चर्चा महाराज जी से हुई तो महाराज जी की क्या प्रतिक्रिया थी? एकदम तुरंत तैयार हो गए क्या वो? जी, आपने जैसे ही उनको प्रपोज किया, उन्होंने तुरंत मतलब अपनी सहमति दे दी और अपना सहयोग जो है आपके माध्यम से प्रदान करने का उसी उसमें उनने यहाँ आकर के और ये व्यवस्था बनाने के लिए 4 लोगों को इकट्ठा करके और व्यवस्था बनाई। आज हम जिला प्रशासन से माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस अनुकरणीय पहल को थोड़ा गति देते हुए आगे बढ़ाएं, उसमें सहयोग करें, जिससे ये जितने भी नाले 16 नाले जो नर्मदा जी में समाहित हो रहे हैं उसमें रोक लग सके। आपकी सिंगवानी सेवा समिति है जिन्होंने इस कार्य में पूरा सहयोग किया, क्या आप अन्य समितियों से अनुरोध करेंगे? मंडला में बहुत सी दुर्गोत्सव समिति हैं, सामाजिक समितियां हैं, कि वो एक नाले को यदि इस तरह गोद ले लें तो शायद जैसा कि मनीष जी ने कहा कि सीधे जो गंदगी नर्मदा जी प्रवाहित होती है उसे हम बहुत स्तर तक रोक सकते हैं। आज आपके इससे माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज माननीय जिला प्रशासन इसमें महोदय कलेक्टर महोदय भी हैं, आज नाव घाट में आकर के देखें या जेल घाट में आकर देखें, हम एक चुल्लू जल लेने के लिए हमको सोचना पड़ता है कि हम इसका आचमन करें या ना करें। इतनी गंदगी यहाँ पर है और इकट्ठी हुई है, चोई से लेकर के हर चीज़। मैंने बहुत से मंडला के 2-4 लोगों सामाजिक संगठनों से एक बात की कि अपन लोग कम से कम ये 2 घाट जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, तो यहाँ पर यदि इसकी शुद्धिकरण हो जाए तो ये बड़ी अनुकरणीय पहल होगी। और लोग इससे, हमको बहुत सी महिलाओं ने ये बात बोली कि भैया कम से कम यहाँ कुछ तो साफ करा दो आप। सत्यप्रकाश जी, कुछ दिनों बाद ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम इसी स्थान पर होना है, तो क्या आप ब्राह्मण समाज से ये पहल करेंगे कि इतना बड़ा समाज है और ऐसा समाज है जिसके कहने पे पूरा नगर चलता है, तो वो यदि मान लो बोले, अपने यजमानों को बोलें, जहाँ से भी संबंधों को बोलें कि एक नाला यदि कोई समितियाँ ले लें और खुद ब्राह्मण समाज 1-2 नाला ले सकता है, ऐसे करके कम से कम कुछ 16 नाले हैं शहर में, तो उनमें से हम सबको ये है सीधी जो गंदगी नर्मदा जी जा रही है इसे रोक सकते हैं। बिल्कुल। अभी जब कार्यक्रम होगा यहाँ पर तो सामने दिखेगा भी ऐसा जो अच्छा काम हुआ है, जो पुनीत कार्य जो हुआ है, तो सबकी नज़र में भी आएगा और ब्राह्मण समाज भी इसमें आगे आएगा। ब्राह्मण क्या, सभी लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि गंदगी कोई एक समाज या जाति से नहीं होती, वो तो सब लोग यहाँ पर उसका उपयोग कर रहे हैं। कम से कम जो प्रदूषण वाली जो चीज़ें हैं, है ना, वो उसका उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, अब एकदम अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो। और नर्मदा में प्रदूषण कम हो, गंदगी कम जाए, इसके लिए सभी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे कार्यक्रम होगा तो इस बात को हम लोग प्रमुखता से बात करेंगे और उनको वो सामने दिखेगा भी।